ऑयल प्राइस कम हो सकते हैं, बट क्यों? क्योंकि रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने विंडफॉल टैक्स को स्क्रैप कर दिया है, जो कि लगाया गया था 2022 में। लेकिन ये लगाया क्यों गया था, होता क्या है, इससे आपको क्या बेनिफिट होगा, कौन से स्टॉक्स पर आपको अभी नजर बना के रखनी चाहिए, एंड क्या ये सही में ऐसा विंडफॉल टैक्स है जिसकी वजह से कुछ ना कुछ पॉजिटिव साइड आपकी पॉकेट पर आएगा। लेट्स अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन दिस वीडियो। दिस इज मी वीएल अंबाला, अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि विंडफॉल टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जिसको इंडियन गवर्नमेंट इंडियन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज पर लगाती है। वो क्यों? अगर किसी भी कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है किसी ऐसे मैक्रो फैक्टर की वजह से इंक्रीज हो रहा है जो कि वो कंट्रोल नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल जैसे कि यूएस, यूक्रेन एंड रशिया का भी वॉर हुआ था, या फिर किसी भी कंपनी की अगर फिक्स्ड कॉस्ट डिक्रीज हो जाती है उसकी वजह से रेवेन्यू इंक्रीज होता है, ऑयल प्राइस किसी भी रीजन से अगर बढ़ रहे हैं जो कि मैक्रो फैक्टर अनकंट्रोलेबल सेगमेंट के हैं, तो वहां पर विंडफॉल टैक्स को लगा करके कंपनीज के प्रॉफिट को कंट्रोल किया जाता है। सिंपल। नाउ अब इस विंडफॉल टैक्स को कम किया क्यों गया है? फिलहाल के समय में ऑयल के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से जो इकोनॉमी है, जो बड़े बड़े जो जहाँ पर ज्यादा प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट जहाँ पर ज्यादा होती है, जो कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट, वो इंक्रीज हो रही है। साथ में जो एंड यूजर है लाइक मी एंड यू, हमारी भी पॉकेट पर बहुत बड़ा एक डेंट जो है इसका खर्चा पड़ रहा है। नाउ अब पॉसिबिलिटीज ये है कि यहाँ पर विंड जो प्राइस है, ऑयल प्राइस कम हो सकते हैं, बट दूसरी साइड हम ये भी देखेंगे कि जो कॉर्पोरेट्स है, जो कंपनीज है जिनमें हम लोग, आप और मैं इन्वेस्ट करते हैं, उन कंपनीज के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो टैक्स जो लिया जाता था विच वॉज विंडफॉल टैक्स पर बैरल 23,250, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं $13। अब ये टैक्स जो है घट गया है, यानी पर बैरल जो वहाँ पर कंपनीज की जो टैक्स लायबिलिटी थी वो डिक्रीज हो गई, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो गया है। एंड जब नेट प्रॉफिट इंक्रीज होता है तो कंपनीज के बैलेंस शीट जो है इंप्रूव हो जाते हैं, नंबर 1। सेकेंड, वहाँ पर और क्या इंप्रूवमेंट होता है, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में और भी इन्वेस्टमेंट की पॉसिबिलिटीज इंक्रीज हो जाती है, यानी इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए भी ये कदम लिया जा सकता है। नाउ एज एन एंड यूजर, जब आपकी कॉस्ट कम हो गई है प्रोडक्शन की, आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, तो डेफिनेटली ये प्रॉफिट आपको इकोनॉमी में एंड यूजर तक भी पहुंचाना चाहिए। एंड देयरफॉर पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ पर ऑयल के प्राइस थोड़े स्लैश हो सकते हैं, लेकिन लग नहीं रहा है क्यों होगा। क्यों? क्योंकि जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जीएसटी इंक्रीज हो रहा है कपड़ों के ऊपर, खाने के ऊपर, सो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को तो और भी पैसे की जरूरत है। आई हैव अ डाउट कि वो ऑयल प्राइस कम करेंगे भी एंड यूजर के लिए या नहीं। बाय द वे, कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि इस पर्टिकुलर मूवमेंट में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बन सकते हैं, इसके लिए आपको इस वीडियो का कैप्शन देखना है ताकि आप उन स्टॉक्स में शॉर्टलिस्ट कर सके कि आपके फेवरेट स्टॉक्स कौन से हैं। दिस इज मी वीएल अंबाला, अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है एंड वर्दी लगी है तो फॉलो कर लीजिएगा एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।